हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का फॉर जेईई एडवांस 2023-24। टॉपिक्स का नाम है जनरल टॉपिक्स, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोइचियोमेट्री। और ये जेईई मेन में इसका नाम इस तरह से आता है, बट आईआईटीज में जनरल टॉपिक्स। ये क्वेश्चंस हैं, ये एडवांस के लिए ए है, मेन के लिए एम है। और ये क्वेश्चंस आईआईटी जैम, जो इससे बड़ा लेवल है, बीएससी ऑनर्स तक का पढ़ाई होने के बाद आईआईटी में एडमिशन करने के लिए एमएससी के लिए ये टेस्ट होता है। लेवल 6 है, इससे भी एबव है। एमएससी करने के बाद जिनको लेक्चरशिप में जाना है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना है पीएचडी करने के लिए, उस समय ये है। तो ये 7वां लेवल, ये 6ठा लेवल, ये 5वां लेवल, चौथा लेवल जेईई मेन है, इससे नीचे। तो जेईई मेन का भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और जेईई एडवांस का भी दे रहा हूँ। जेईई मेन का ऑलरेडी इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी बनाइए, लेकिन पहले जेईई एडवांस बनाइए सब्जेक्टिव, तब इसका ऑब्जेक्टिव, तब जेईई मेन का सब्जेक्टिव और जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, और आईआईटी 94 में 3 नंबर का आया था। ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनाना है, क्या सोचना है इसमें। ओके, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोचेंगे। ये दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये आईटी के सिलेबस में कीन कंसंट्रेशन निकालने का है, और एक और होता है नॉर्मलिटी, यहाँ नॉर्मलिटी नहीं दिया है। एक और होता है एक्स्ट्रा में परसेंटेज कंसंट्रेशन, फिर होता है पार्ट पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, सबका कॉन्सेप्ट जानने से बन जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए। तो नाम लिख रहा है यहाँ ग्लोबल सॉल्ट, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि ये ग्लोबल सॉल्ट नाम के वजह से ही क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो यहाँ पर जानना पड़ेगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, और इसमें जो भी नाम होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। तो वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर। क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, सब कुछ दिया हुआ रहता है, खाली पता लगाना पड़ता है क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है मोलरिटी, गिवन नहीं है मोलरिटी, गिवन नहीं है मोल फ्रैक्शन, तो गिवन क्या होगा? सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है। और सॉल्यूशन भी बहुत तरह का होता है, जैसे एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का होता है। कैसे? तो सॉलिड इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन भी उसी तरह होगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और उसी तरह गैसियस सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। 9 तरह का सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला जो है सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर वाटर है, कुछ नहीं दिया हुआ तो कंफर्म है। और सॉल्यूट के रूप में नाम यहाँ खोजना पड़ेगा कि ग्लोबल सॉल्ट नाम देंगे कि कुछ और नाम देंगे। और ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला का हेल्प के लिए देखो यहाँ बहुत अच्छा चीज लिख दिया है, Na2SO4। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसी से जुड़ा हुआ है। और देखा जाए कि इसके सेंट्रल एटम में कौन है, तो सेंट्रल एटम में तो इसमें कहा जाएगा कि सल्फेट है ये, तो SO4 है। अगर SO4 का बारे में देखें तो ये बनता है जैसे H2SO4 अगर लिख देते हैं तो कैसा होगा H2SO4। देखिए पहले SO4 दिखा देते हैं, सल्फेट, और H2 है तो यहाँ H दिखा दे रहे हैं, यहाँ H दिखा दे रहे हैं। ये इससे अटैच रहेगा, ये इससे अटैच रहेगा, ये इससे अटैच रहेगा, ये इससे अटैच रहेगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये इससे जुड़ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये इससे जुड़ गया, ऐसे लिख सकते हैं।
अनैतिक तरीका है कि ऐसा नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधा इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ भी इसको ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। और यही हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हम हटा दें हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो जैसे हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर इसका चार्ज -1 रहेगा और यहीं से एक जोड़ सकते हैं, समझिए तो Na और Na मोनोवैलेंट। तब उसमें अंदर वाला SO4 है और इसका जो चार्ज है -2 है। क्यों है? इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ एक -1 आएगा, यहाँ एक -1 आएगा तो ओवरऑल सल्फेट में 2 माइनस है। अब ये 2 सोडियम का अगर हम प्लस लें, मोनोवैलेंट है सोडियम, क्यों है? तो अगर प्रोडक्टिवली याद कीजिए तो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर उसी तरह आता है यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है और ये 2A ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें 7 एलिमेंट हैं और इसमें 6 एलिमेंट हैं और यहीं पर एक दिया हुआ सोडियम। इसी सोडियम का एक सॉल्ट लिखा गया है। कैसे? तो सोडियम का ले लिया बेसिक सॉल्ट Na और सल्फेट का एसिडिक सॉल्ट ले लिया। इसका चार्ज होता है 2 इसका चार्ज होता है +1। तो जब इसको लिखना रहेगा तो Na लिख करके, सल्फेट लिख करके Na का +1 का 1 लिख दिया, सल्फेट का 2 लिख दिया, इसको क्रॉस कर दिया तो क्या हो गया? Na2SO4। वही यहाँ पर लिखा हुआ है Na2SO4। तो ग्लोबल सॉल्ट में और Na2SO4 में अंतर क्या है? तो सीधा समझिए कि ये आंसर्स Na2SO4 तो रहेगा लेकिन साथ में इसमें ये सॉल्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब इसमें कुछ ना कुछ मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है तो ये डेकाहाइड्रेटेड है। और अब इसका हम लोग एटॉमिक वेट अगर जान रहे हैं सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो इसका मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। तो देखा जाए इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो मोलिकुलर वेट लिख देते हैं, इट्स मोलिकुलर वेट इसका, इट्स माने ग्लोबल सॉल्ट का इट्स मोलिकुलर वेट कितना होगा? तो 2 बार आ रहा है, सोडियम का 23 होता है, सल्फर है एक ही बार आ रहा है तो 32 डायरेक्ट लिख दें, इंटू 1 कर सकते थे। और ऑक्सीजन 4 टाइम्स आ रहा है 16 हो गया और इसी में ऐड कर दें 10 और ये तो वाटर का 18 पता ही है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है, 1 होता है, 1 गुना 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 तो 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46, 32, 64 प्लस 180। तो इतना दूर का ऐड कर देते हैं पहले। 6 2 8, 8 4 12, 2 1 बच गया, 6 1 7, 3 10, 4 14, 142। अब प्लस इसमें 180 का ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 आ गया और 8 और 4 12, 2 हो गया और 1 1 2 और 1 3, 322। ये इसका मोलिकुलर वेट निकल गया। और अब लिखा हुआ है इसमें कि जो ग्लोबल सॉल्ट है इतना केजी है और सॉलिड के रूप में जब काम करेगा Na2SO4 काम करेगा, ये पूरा 10H2O नहीं काम करेगा। यही ध्यान देने का चीज़ है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि अगर हम इतना ग्लोबल सॉल्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर में
Na2SO4 माने अनहाइड्रस वाला कितना है। तो यहीं से पता चल जा रहा है कि इन 322 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ ग्लोबल सॉल्ट there is 142 ग्राम ऑफ Na2SO4। इतना है, इतना में, इसलिए एक में निकालेंगे तो 142 बाई 322, फिर निकालेंगे 8.0575 इंटू 10⁻² kg है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 10। तो 8.0575 इंटू 10 में कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 142 मल्टीप्लाइड बाई 8.0575 और ये तो हो गया 10 और डिवाइडेड बाई 322, इतना हो गया। अब ये दोनों का कैलकुलेशन में देखा जाए क्या हो रहा है, तो इसको काटने से तो लग रहा है 71, इसको काटने से 161 और इसको इससे देखिए तो अगर इसको देखिए 8.05 अगर राउंड मिले तो 8.05 का डबल, 8.05 का डबल आ रहा है कितना 16.1 राउंड में, तो 16.1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे ही ये वाला 10 को नीचे ला दें तो ये हो जाएगा 16.1 और यहाँ 8.05 है, तो दोनों कैंसिल होकर के 2 आ जा रहा है, इसलिए इसको काट करके 2 लिख सकते हैं। कैसे, तो ये वाला 10 नीचे आ गया और उस समय ये 8.05 है और ये डिवाइड होके 16.1 है, कट के 2 हो जाएगा और ऐसे काटेंगे तो ये 20 होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 71 का हाफ 35.5। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन का ट्रिक्स लगाना होगा। तो निकल गया वेट ऑफ द सॉल्यूट, इसको बोलते हैं स्मॉल w, निकल गया, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, निकल गया। अब इसके बाद देखना है, इसी के हेल्प से हमने वेट ऑफ द सॉल्यूट निकाला। फिर ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है, ये क्या होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर माने 1000 सीसी हो गया। तो वॉल्यूम दे दिया, उसके बाद ये दिया हुआ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन तीनों में जहाँ 2 चीज मालूम रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो इसको हम लोग ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा वो कन्वर्ट, यहाँ दिखा देते हैं। तो आ जाएगा कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है, 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम 10 का पावर 3 ग्राम, 1 मीटर हो गया 10 का पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 10 का पावर -6, ये 3 है, 10 का पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर तो इतना दिया है किलोग्राम पर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम में इतना है, तो यही चीज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर में। तो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी दिया है, तो क्रॉस करके मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट
तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1077.2 और यहाँ से आया था 10 का पावर -3 और डेंसिटी हो गया वॉल्यूम कितना है 1000 cc इंटू 10 का पावर 3। ये सॉल्व के 1000 कट गया तो आ गया 1077.2 और जो भी मास ऑफ द सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, दो चीजें उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो बोल सकते हैं कि ये जो m ऑफ द सॉल्यूशन है ये क्या है W प्लस कैपिटल W। एक स्मॉल w क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। या सॉल्वेंट का मतलब वाटर। अब देखा जाए कि ये कितना है तो 1077.2 और वेट ऑफ द सॉल्यूट अभी निकाले थे 35.5 प्लस बड़ा W, तो सॉल्व करके वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकल गया। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 1077.2 और 35.5 माइनस किए 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो गया 6, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर हो गया 7 में से 3 गया 4, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये आ रहा है, एक बार और देख लिया जाए कैलकुलेशन तो 1077.3 है तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर आ गया 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, 1041.7। तो इतना लिख देते हैं। इतना करा निकल गया। अब देखा जाए निकालना है मोलैलिटी। तो क्या होता है मोलैलिटी के लिए, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट फिर v फिर स्मॉल m बराबर W इंटू 1000। जहां पर ये मोलिकुलर वेट है, किसका मोलिकुलर वेट है तो ये है सॉल्यूट का Na2SO4 का, ना कि ग्लोबल सॉल्ट का। यही मेन समझना है। W ऑफ द सॉल्वेंट कितना है ये वाला आंसर से है। फिर W वेट ऑफ द सॉल्वेंट कौन है 35.5, तो सब पुट कर देंगे तो स्मॉल m निकल जाएगा। तो देखते हैं कैपिटल जो m है ये शो कर रहा है मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट Na2SO4 का निकालना है। Na2SO4 का मोलिकुलर वेट तो दिया हुआ है यहाँ पर 142 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये आया था 1041.7 और ये मोलैलिटी फाइंड करना है। वेट ऑफ द सॉल्यूट 35.5 into 1000। जो सॉल्व करेंगे वही इसका मोलैलिटी देगा। कितना होगा तो लिख देते हैं 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 142 और 1041.7। तो ये तो दिखाई दे रहा है, इसका डबल करने से 71 हो रहा है, तो 4 टाइम्स में ये कट जाएगा और ये इसे सॉल्व करेंगे तो 250 होगा और ये हो गया 1041.7। ये डेसिमल ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 2500, एक जीरो बढ़ गया 1041.7। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड ऐसा करेंगे। तो अब इसमें जो भी आएगा जैसे कि आ गया ये 25,000 डिवाइडेड बाई 10 इतना, अब इसको डिवाइड कर देंगे 10,417, वो भी करके देखते हैं। सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है एग्जाम में, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। 10,417 और
25,000 डिवाइड कीजिए, 2 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20, 834। माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 4, यहाँ 0, फिर एक 0 बैठा देंगे और 4 से चल ही जा रहा है राउंड में, क्योंकि 7 चौका 28 का 8, 2 बच गया, 4 के 4 6 और 4 चौका 16 4, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्चुअली आएगा 3 और उसके बाद 8 या 9 आएगा, तो राउंड करके ये 4 में पहुंच जाएगा, 2.4। तो आ गया ये 2.4 इंटू 10 माइनस 1 है तो 0.24, तो 0.24 स्मॉल एम, यही इसका मोलरिटी का आंसर निकला। अब आया निकालना है मोलरिटी, वो कैसे निकलेगा इसी आंसर में देखा जाए मोलरिटी के लिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसे कोशिश करेंगे कि नहीं मिटाएं, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया है नहीं जो हम मिटा देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आएगा मोलरिटी, तो ये मोलरिटी सेकंड पार्ट निकालने के लिए होता है कॉन्सेप्ट कैपिटल एम, इसका फॉर्मूला में है मोलिकुलर वेट, फिर आता है वॉल्यूम, मोलरिटी, W इंटू 1000। अब मोलिकुलर वेट बैठाना होगा, वही आएगा सॉलिड का 142, वॉल्यूम 1 लीटर 1000 cc, मोलरिटी नहीं मालूम, वेट ऑफ द सॉलिड 35.5 इंटू 1000, तो 1000 तो कट गया, तो m निकल गया 35 दिस डिवाइडेड बाय 100, ये तो कट जाएगा, 1/4 होगा माने 0.25, तो मोलरिटी जो आया 0.25 m आ गया। यहाँ 0.24 था, ये 0.25 है, 2 निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है Na2CO4 का, तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, ये बी पार्ट हो गया, और अभी तक जो बनाए थे ये ए पार्ट था, और सी पार्ट और लास्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ, सोडियम सल्फेट Na2CO4, तो उसका तरीका होगा कि n ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ द सॉल्यूट प्लस n ऑफ द सॉल्वेंट। तो n सॉल्यूट क्या हो गया, वेट डिवाइडेड बाय मोलकुलर वेट, तो वेट कितना है 35.5 और डिवाइडेड बाय मोलकुलर वेट कितना है इसका, तो 142, होल डिवाइडेड बाय इसका वही रह जाएगा, प्लस में वेट ये चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल है तो वेट बाय मोलकुलर वेट, तो वाटर का मोलकुलर वेट तो 18 है, इसका वेट कितना निकाले थे, यही है 1041, 1041.7 बाई 18। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये तो इससे कट जाएगा 1/4, ये भी 1/4, तो ऊपर में 1/4 मतलब 0.25, ये भी 1/4, अब प्लस ये वाला आंसर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितना आया, तो इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके पता लगाते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, 18 फिर 1041.7, तो देखा जाए कितना से जाएगा, 5 से देखिए 90 हो जा रहा है। ये डेसिमल छोड़ के ही समझिए डिवाइड के लिए, यहाँ भले डेसिमल है लेकिन हम लोग डेसिमल छोड़ के करेंगे, मैनेज कर देंगे उसको, तो आ जाएगा 90, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ हो गया 1, फिर ये हो गया इतना। अब कितना से जाएगा, 141 आया, तो देखा जाए सात से ले जाके देखते हैं, तो 7 8 56 6 5
126। तो यहाँ पर आ गया 11 से गया 5 और यहाँ 3 में से गया 1, फिर ये इतना आया, तो ये 7 है, 10 लिख देते हैं। फिर अब देखा जाए 9 से करके देखते हैं। नौ 8 72 और 7 9 7 16 162। तो 162 नहीं आ रहा, थोड़ा कम आएगा, 8 आएगा, समझो सीधा राउंड में 57.8। तो राउंड करके इसको हम लोग 58 बोल सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं 58। और ये वाला आ गया 0.25, ये 0.25, तो 0.25 और 58 0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 25 डिवाइडेड बाई 58.25। भाग लगने के लिए अब 2 शून्य चाहिए, तो यहाँ पर 2 शून्य करेंगे, यहाँ 10 का पावर -2 आएगा। अभी भी भाग नहीं लग रहा है, 1 शून्य और चाहिए, 1 शून्य 1 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और अब इसको भाग देंगे, तो फिर उसी तरह डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो इसका कितना है 25,000 5825। तो देखा जाए 4 से जा रहा है, तो 4 से जब जाएगा तो आ जाएगा, समझिए कि 4 × 25 20 और 4 × 8 = 10, 1 × 8 = 32 33 3 5 × 20 23 माइनस कर दिए। यहाँ 7 हो गया, ये 6 में से 5 है, 4 में से 3 गया 1, इतना आया। फिर इसको मान लीजिए हम 3 से ले जाएं या 2 से ले जाएं, देख लेते हैं पहले 3 से क्या होता है। 75 8 3 का 24 और 5 15 17 174, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब नहीं जा रहा है 3 से, तो 2 से ले जा रहे हैं और क्या राउंड में, तो 4.2। तो इसलिए यहाँ पर 4.2 × 10 का पावर -3, यही इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो देख रहे हैं बच्चों कि पूरा कैलकुलेशंस चाहिए, पूरा फार्मूला चाहिए, पूरा सोच चाहिए, मतलब आपके पास सोल्यूशन ना सामने में दिखना चाहिए कि विजुलाइज कर रहे हो। जैसे हम थोड़ा विजुलाइज करा दे रहे हैं, ये बाइनरी सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ये सब जो दिखा रहे हैं वाटर हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया वाटर, वाटर यहाँ हो गया सॉल्वेंट, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा सोचना है इसमें कि सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट में यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो वाटर है, ये वाटर तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। कैसे? जैसे इसको पानी में डालिएगा सॉल्वेंट में, तो जान रहे हैं कि 1 मोल से जो भी इसका ग्राम वजन में आया 322 ग्राम, तो उसका जो भी मतलब 18 × 10 180 ग्राम है, तो वाटर में कनेक्ट हो जाएगा, वाटर के साथ ऐड हो जाएगा। तो सॉलिड के रूप में तो खाली Na2SO4 रहेगा ना, तो इसीलिए ये अलग करके मैंने बताया 142। तो जहाँ वेट ऑफ द सॉलिड में 142 की जगह 322 लिखेगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और सॉल्ट जानते ही हैं बहुत तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, एक होता है जिसको बोल सकते हैं कि डबल सॉल्ट, फिर एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है नहीं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेगा तब आएगा। फिर एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। और सॉल्ट कब बनता है? जब कभी भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो एक बनता है, समझिए एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो आफ्टर रिएक्शंस
बनता है सॉल्ट, तो एसिड बेस से सॉल्ट आ गया और एक्स्ट्रा में यहाँ वाटर। और इसी का ठीक उल्टा अगर सोचिएगा तो ये कहलाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और ये हाइड्रोलिसिस सॉल्ट जब पढ़िएगा तो उसमें भी जो रिवर्स सेक्शन लिखिएगा 4 तरह का होता है। एक बार होता है दोनों स्ट्रांग, एक बार होगा ये स्ट्रांग एक वीक, फिर ये वीक स्ट्रांग, दोनों वीक वीक वाला नहीं होता है डिस्कशन ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर भी ठीक से पढ़िए, वहाँ से नहीं मिलेगा। और सॉल्ट के लिए एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल होगा, सबका चार्ज फार्मूला, फिर उसका माने कहा जाए स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत कुछ जानिए। ओके, फिर पीरियोडिक टेबल जानिए, तभी ना एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट का अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम जो है एलिमेंट के रूप में रहता है वो आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और पूरे कैलकुलेशन के साथ मैंने दिखाया, ये विजुलाइज कराया गया। और सॉलिड के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा दीजिए कि सब सॉलिड है। तो इस तरह से फिजिकली दिखना चाहिए आपके सामने में, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, सीख जाइए।